Hello students, welcome to online classes. And today we are going to continue our chapter number 1 and this is part 3rd. In part 1st we have studied about the introduction and autotrophic nutrition, and in part 2nd we have studied about the photosynthesis process and some amazing facts, facts we have studied. And now in today's class we are going to study about heterotrophic nutrition. पहले मैं बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। चैप्टर पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, न्यूट्रिशन क्या होता है, जो है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए। उसके अलावा हमने पढ़े थे कि न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, तो 2 मोड्स हमको समझ में आए थे, ऑटोट्रॉपिक मोड्स एंड हेटरोट्रॉपिक मोड। ऑटोट्रॉपिक मोड में क्या था, ऑटोट्रॉपिक मोड में था कि जो प्लांट्स जो है ग्रीन प्लांट्स जो अपना सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं फूड को, वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो प्रोसेस होती है वो होती है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसी होती है, क्या क्या उस लीव्स को चाहिए होता है, क्या क्या एनवायरनमेंट से मिलता है, क्या क्या बाद में रिलीज़ होता है, वो हमने स्टडी कर लिया था। अब है जो न्यूट्रिशन का जो एक सेकंड मोड है वो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉपिक रेफर्स टू फूड। हेट्रो मीन्स अलग और ट्रॉपिक मतलब फूड, मतलब जो है अपना जो फूड है वो किसी कहीं और से गेन करते हैं, तो वो क्या हो गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड है किसी अदर एनिमल से या अदर ऑर्गेनिज्म से या प्लांट से गेन करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। एंड दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड इज़ कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये जो प्रोसेस है किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑल द हेटरोट्रॉप्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन क्लोरोफिल। अगर हम बात करें हेटरोट्रॉप्स के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, क्लोरोफिल पे। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल से ही क्या बनता है, फूड बनता है लीव्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो प्लांट के अंदर फूड स्टोर होता है। अब फूड प्लांट के अंदर स्टोर होगा तो वो एनिमल खाएगा और एनिमल को वो जो है न्यूट्रिशन मिलेगा। सो अगर हम देखें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है क्लोरोफिल पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली तो पता चल गया कि प्लांट को एनिमल खाता है, इनडायरेक्टली कैसे, जो है कार्निवरस एनिमल्स है तो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो जो है जिस एनिमल को खाएंगे ऑब्वियसली वो किसी प्लांट को खाएगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो है जो हेटरोट्रॉप्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, क्लोरोफिल पे डिपेंड करते हैं। Like humans and other animals such as plants depends on the food prepared by other green plants. अब जैसे ह्यूमन और बाकी जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड नीड के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं, वैसे कुछ अदर प्लांट्स भी होते हैं जो अपनी फूड नीड के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो अपना जो अपना फूड है वो खुद जनरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। दिस प्लांट्स यूज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये प्लांट क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यूज़ करते हैं अपना न्यूट्रिशन गेन करने के लिए। मैंने पहले ही बताया था ऑटोट्रॉप्स वो प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और अपना खाना नॉर्मली कौन से प्लांट बनाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्पफुल रहता है। मतलब नॉन ग्रीन प्लांट की अगर हम बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो क्या शो करेंगे, वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, यानी कि वो दूसरे प्लांट से अपना खाना लेंगे। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कितने तरह के जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 4 टाइप के बता रखे हैं, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बाइटिक एंड इंसेक्टिवरस। इनके नेम मैंने राइट करे हैं, सो प्लीज़ राइट इट डाउन इन योर बुक विद पेंसिल। तो फर्स्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स, परजीवी। पैरासाइटिक मतलब परजीवी, नाम से पता चल रहा है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे वो होंगे पैरासाइटिक प्लांट्स। सेकंड है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइटिक मतलब मृतोपजीवी, जो किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। थर्ड है सिम्बायोटिक, सहजीवी, मतलब जो साथ में जो है जो रहते हैं, साथ में एक दूसरे की हेल्प करके अपने जो फूड नीड्स हैं, न्यूट्रिशन है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड फोर्थ है इंसेक्टिवायरस, मतलब कीटभक्षी, कीड़ों को खाने वाले प्लांट्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप हो गए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ही। सो फर्स्ट है पैरासाइटिक प्लांट।
These plants get their food from another green plants known as bold. और जो ये जो प्लांट होते हैं, ये जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनसे अपना खाना गेन करते हैं और इनको बोल्ड बोलते हैं. Parasitic plants suck the sap from the stem of the hosts using their special parasitic roots called hausteria. अब जो ये पैरासाइटिक प्लांट है ये क्या करते हैं, जो दूसरे जिस प्लांट्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं उसका जो सैप होता है, उसके पौधे का जो रस होता है वो सक कर लेते हैं, वो चूस लेते हैं उसके स्टेम से. जो होस्ट प्लांट होता है जिस पे डिपेंड करते हैं पैरासाइटिक प्लांट, उसको होस्ट बोलते हैं. तो होस्ट प्लांट से वो जो उनका जो सैप है वो सक कर लेते हैं. जो इनके जो अब पैरासाइटिक प्लांट है उनकी जो रूट होती है, इनमें स्पेसिफिक जो है पैरासाइटिक रूट्स होती है जिनको क्या बोलते हैं, हॉस्टेरिया बोलते हैं. स्पेसिफिक पैरासाइट रूट्स को क्या बोल रहे हैं, हॉस्टेरिया. इन हॉस्टेरिया की हेल्प से जो होस्ट प्लांट्स का जो रस है ये चूस लेते हैं. हॉस्टेरिया penetrates into the host tissue and make connection with the conducting elements of host and draw nutrients. अब क्या करती हैं जो ये हॉस्टेरिया पे जो रूट्स होती हैं, जो स्पेसिफिक रूट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, जो होस्ट के टिश्यू होते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यू. मैंने बताया था एक टाइप की जो सेल होती है वो मिलके टिश्यू बनाती है. हमारी जो बॉडी है उसके अंदर सेम टाइप की सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं. तो जो हॉस्टेरिया होता है वो होस्ट के टिश्यू में एकदम घुस जाता है और उसका जो कनेक्शन एक डेवलप कर लेता है. जो इसकी जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं बाकी के पार्ट से, उस वो जो है कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे कनेक्शन बना लेते हैं होस्ट के, और वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चूस लेते हैं, खींच लेते हैं. ओनली द पैरासाइटिक प्लांट्स बेनिफिटेड फ्रॉम देयर रिलेशनशिप. अब ऐसे जो रिलेशनशिप होती है उसके अंदर जो पैरासाइटिक प्लांट्स है, जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड कर रहा है, जो पैरासाइटिक प्लांट है सिर्फ उसी को फ़ायदा होता है. सच अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट आर कसकटा, जिसको डॉडर भी बोलते हैं, ओरोबेंच एंड विस्कम, इसको मिसलटो भी बोलते हैं. इसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कसकटा और डॉडर, सेकंड है ओरोबेंच एंड ये थर्ड है विस्कम. विस्कम को मिसलटो भी बोलते हैं. They do not have chlorophyll in their body and thus they get all their food from the host plant. अब उनकी बॉडी में कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, इसीलिए जो अपनी जो है उनकी बॉडी में नहीं होता है, इसलिए जो फूड है वो होस्ट प्लांट की बॉडी से वो गेन करते हैं, लेते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है कसकटा का. कसकटा के बारे में हम पढ़ेंगे. कसकटा को हिंदी में अमरबेल भी बोला जाता है, अगर आपने नाम सुना हो तो. और यहाँ पे आपके बुक में पिक्चर दी हुई है इसकी कसकटा की. कसकटा कैन बी indefined by its thin stem with the leaves reduced to tiny scales. A cascata attach itself to an adjacent plant and wrap itself around it. अब जो कैस्केटा होता है, अमरबेल जो होता है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसका जो स्टेम होता है वो बहुत थिन होता है, इसका जो स्टेम है बहुत पतला होता है, थिन स्टेम होता है, और उसकी जो लीव्स होती हैं वो टाइनी स्केल्स के फॉर्म में रिड्यूस जाती हैं, पतली हो जाती है, टाइनी स्केल्स के फॉर्म में. कसकटा अटैच इटसेल्फ टू एन एडजेसेंट प्लांट. और जो कसकटा अपने आप को अपने पास के या जो उसके आसपास में जो एकदम पड़ोस में होता है उसके प्लांट से एकदम जो है उसके अराउंड रैप कर लेता है, अपने आप को इसके अराउंड लपेट लेता है. If the host plant contain food which is beneficial to cascata, the latter produces a hausteria that penetrates vascular system to the host. अब जो कसकटा है उसको लगता है कि जो होस्ट प्लांट है वो उसके लिए फ़ायदेमंद है, तो क्या करता है कसकटा, जो उसके बाद जो होता है, जो हॉस्टेरिया प्रोड्यूस होती है उसके अंदर. हॉस्टेरिया क्या था, स्पेसिफिक रूट थी जो है पैरासाइटिक प्लांट डेवलप करते हैं होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स खींचने के लिए. दैट पेनिट्रेट्स वेस्कुलर सिस्टम टू द होस्ट. अब जो इसका जो हॉस्टेरिया होता है वो उसके जो वेस्कुलर सिस्टम होता है होस्ट के, उसमें घुस जाता है, यानी होस्ट की नसों में घुस जाता है, अगर हम सीधे सीधे बोले तो. The original root of the cascata is in soil, which then dies and it gets all the nourishment from the body of the host plant. अब पहले क्या होता है, पहले जो होता है कसकटा की जो ओरिजिनल रूट होती हैं वो ज़मीन में ही होती हैं, लेकिन चूंकि ये अपना जो है फूड जनरेट नहीं कर पाता तो अपने पड़ोस वाले जो प्लांट है जो खुद का फूड जनरेट करता है उस पर डिपेंड होता है. और जैसे ही वो जो है अपना होस्ट एरिया डेवलप करता है तो उसकी जो ओरिजिनल रूट जो सॉइल में थी वो क्या करती है, मर जाती है, ख़त्म हो जाती हैं.
One cascata plant can attach to a number of host plants such as alfalfa, clover, potato, cryptomyces, dahlia, ivy, petunias, etc. सो अगर हम बात करें कि जो एक कस्केटा है वो बहुत अलग अलग तरह के जो है होस्ट प्लांट से वो कनेक्ट रह सकता है, जैसे कि एल्फा हो गया, क्लोवर हो गया, पटेटोज़ हो गया, या क्रिसेंथेमम हो गया, डेलिया हो गया, आइवी हो गया, या पेटनियाज हो गया। ये जो है क्रिसेंथेमम गुलदाउदी होता है, फूल होता है एक तरह का। आइवी भी एक तरह का फूल है, डेलिया भी एक तरह का फूल है, और पेटनियाज भी एक तरह की जो है फ्लावर आते हैं इसके अंदर है। तो इनके ऊपर ये जो है मेन उसके होस्ट प्लांट होते हैं, इनके ऊपर सबके ऊपर वो डिपेंड कर सकता है। कौन? कैस्केटा। ठीक है, कैस्केटा के बारे में हम पढ़ लिया, अमरबेल के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है ऑर्बेंचे। ऑर्बेंचे जो है उसको बूम रैप्स भी बोलते हैं, ब्रूम रैप्स भी बोलते हैं। ब्रूम रैप्स और ऑर्बेंचे आर द रूट पैरासाइट्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स हैविंग ब्रॉड लीव्स। अब जो ये क्या होता है, ये रूट पैरासाइट है, मतलब रूट पे डिपेंड करते हैं, उसकी रूट के ऊपर अटैक करते हैं सीधा सीधा। और उसकी जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं, उसकी जो लीव्स जो है ब्रॉड होती है, चौड़ी होती हैं। दे लैक क्लोरोफिल एंड अपीयर अबव द ग्राउंड ओनली व्हेन दे फ्लावर। अब ये जो होते हैं, इनकी जो है लीव जो होती है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल की कमी होती है, और ये ग्राउंड के ऊपर तभी आते हैं जब इनमें फूल आते हैं। मतलब जब तक फूल नहीं आते तब तक आई थिंक ये ग्राउंड के अंदर रहते होंगे। Like cascata, broom wraps also have a number of hosts that includes pea, bean, lentils, tomato, potato, capsicum, lettuce, etc. और जो ये है ब्रूम रैप्स है, इसके जैसे कैस्केटा के बहुत सारे होस्ट प्लांट थे, वैसे इसके भी बहुत सारे होस्ट प्लांट होते हैं। उनमें से क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं होस्ट प्लांट में से? पी हो सकता है, मटर, बीन्स, ये जो है जो दालें वगैरह जो होती हैं, बीन्स जो होते हैं, जो है सोयाबीन वगैरह है, ये सब होते हैं। और लेंटिस दालें, टमाटो टमाटर, पटेटो आलू, कैप्सिकम जो है शिमला मिर्च, और लेटिस जो है कैबेज के जैसा होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है जो कैबेज होती है वो अलग स्पाइसेस होती है, और ये जो लेटिस की स्पीशीज़ अलग होती है, एट्सेट्रा। ऑर्बेंचे कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब ये जो ऑर्बेंचे होता है, ब्रूम रैप्स होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। Thus it is obtain all its nutrition from the host plants. Its long-lived seed germinate in response to the chemical coming out from the roots of its potential host plants. अब जो ये है, ये सारा जो इसके अंदर क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता। जितना भी न्यूट्रिशन को मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? होस्ट प्लांट से मिलते हैं। Its long-lived seed germinate in response to chemical coming out from the roots of its potential host plants. और इसके जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो कब अंकुरित होते हैं, कब उसमें से बीज में से पौधा निकलता है, कब जर्मिनेट होते हैं? जब इसके जो होस्ट प्लांट्स का है, जो इसका पोटेंशियल होस्ट प्लांट्स है, उसकी जड़ों से एक केमिकल जो है आता है, उसके रेस्पॉन्स में जो है इसके जो है सीड जो है जर्मिनेट होते हैं, वरना इसके सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। मतलब इसके जो अंकुरण तभी फूटेगा जब इसका जो होस्ट प्लांट से एक स्पेसिफिक केमिकल है वो निकलेगा। द सीडलिंग डज नॉट एमर्ज अबव द ग्राउंड। उसको जब पौधा है, छोटा पौधा, जो बीज में से छोटा सा पौधा निकलता है, जस्ट वो जो सीडलिंग्स होते हैं वो धरती से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, दैट बट फॉर्म्स अ हेस्टोरियम कनेक्टिंग टू द रूट्स ऑफ द होस्ट रूट। लेकिन वो क्या करते हैं, एक हेस्टोरियम कनेक्ट कर लेते हैं, एक हेस्टोरियम जनरेट कर लेते हैं होस्ट की रूट के साथ, एंड डेवलप्ड इनटू टिश्यू इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट प्लांट रूट। और ये जो है एकदम जो इसके जो टिश्यू हैं, एकदम एकीकृत करे हुए टिश्यू हैं, वो डेवलप कर लेते हैं। मतलब घुले मिले जो इसके रूट है, मतलब नया पौधा भी निकलेगा इसका, वो भी पूरी तरह किस पे डिपेंड करेगा? होस्ट प्लांट पे डिपेंड कर जाएगा, उसकी जो रूट है उसके साथ घुल मिल जाएगा एकदम। ठीक है, सो इसकी ये पिक्चर है ब्रूम रैप्स की। थर्ड है विस्कम। विस्कम का जो कॉमन नेम होता है वो मिसल्टो होता है। द कॉमन नेम ऑफ अ विस्कम इज मिसल्टो। इट इज़ पैरासाइटिक एवरग्रीन श्रब दैट ग्रोज हाई अप इन द ब्रांचेज ऑफ ओल्ड ट्रीज। अब जो ये विस्कम है वो उसका कॉमन नाम मिसल्टो हो गया, और एक एवरग्रीन श्रब है, मतलब हमेशा हरी भरी रहने वाली पैरासाइटिक श्रब है, जो कि किसी भी पुराने जो पेड़ होते हैं उनकी ब्रांचेस के अंदर ऊपर की साइड पे लगता है, उनके ऊपर लगता है।
The plants extracts its essential materials, nutrients and water by ending out the roots into the bark of the host tree. अब इसके जो रूट्स हैं, इस वाले पैरासाइटिक प्लांट्स की रूट्स है वो कहाँ जाती हैं, वो इसकी जो पेड़ की जो बार्क होती है, छाल जो होती है उसके अंदर चली जाती हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको निचोड़ लेती है और उसको यूज़ करती है, कंज्यूम करती है. The most common host of the mistletoe is apple tree. Though it can also grow on other trees with soft bark like oak, chestnut, black pepper and various fruit trees. अब जिसके जो मेन अगर हम होस्ट की बात करें मिसलटो के लिए, एप्पल ट्री, ज़्यादातर ये एप्पल ट्री के ऊपर जो है अपना घर बनाती है. लेकिन जो है इसके अलावा है ये जो जिसके जो बार्क सॉफ्ट होती है, ट्रीज़ की जो छाल है वो नरम होती है क्योंकि छाल के अंदर से इसकी रूट घुसती हैं. तो अगर हार्ड होगी तो घुस नहीं पाएगी, लेकिन सॉफ्ट होगी तो ईजिली घुस जाएगी. तो उसके अंदर जो जिसकी जो बार्क है सॉफ्ट होती है उसके ऊपर अपना घर बनाती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं ये फूड नीड्स के लिए. अभी एग्जाम्पल क्या क्या हो गया इसके, ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, ब्लैक पोपर मतलब पोपर का मीनिंग तो चिनार होता है तो काला चिनार हो गया. एंड वेरियस फ्रूट ट्रीज़. अब नॉर्मली फ्रूट ट्रीज़ के जो बार्क होते हैं वो सॉफ्ट ही होते हैं, तो नॉर्मल जो बहुत सारे फ्रूट ट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी ये जो है होस्ट बनाते हैं, उनको भी मतलब उनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर अपना घर बना लेंगे, उनका जो रस है वो चूस के अपना न्यूट्रिएंट्स भरेंगे, मतलब जो है उनका चुरा के खुद का पेट भरते हैं. कौन? पैरासाइटिक प्लांट्स. तो पैरासाइटिक प्लांट्स हमने आज पढ़ लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे और आप इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा. इसके हार्ड वर्ड्स जो मैंने हिंदी में लिखे हैं वो अपनी पेंसिल से बुक में लिख लीजिएगा ताकि आपको ईजी हो जाए. और आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.